सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें द्वितीय अध्याय का प्रथम आहनिक हम पढ़ रहे हैं। सूत्र संख्या 24 तक हमने पढ़ा था, जिसमें क्या आया था? कारण गुण पूर्वकः कार्य गुणों दृष्ट, कि कारण द्रव्य के गुणों के अनुसार ही कार्य द्रव्य के गुण होते हैं। माने जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है, सीधी बात है। ठीक है जी। तो यहाँ तक हुआ था। अब आ रहा है सूत्र 25। बोलिए। कार्यांतरा प्रादुर्भावाच्च शब्दः स्पर्शवताम अगुणः। ये सूत्र 25 है। अब यहाँ कह रहा है शब्द गुण स्पर्श वाले द्रव्यों का क्यों नहीं है। सूत्र 25 में क्या कहा है, इसका उत्तर देंगे। तो लिखिए प्रश्न पहले सूत्र 25 का। शब्द गुण स्पर्श वाले द्रव्यों का क्यों नहीं है। शब्द गुण स्पर्श वाले द्रव्यों का क्यों नहीं है, या स्पर्श वाले द्रव्यों का नहीं है क्यों, दोनों एक ही बात है। ठीक है। तो क्यों नहीं है बताएंगे अभी, कि शब्द गुण जो है स्पर्श वाले द्रव्य का नहीं होता है। तो उसका उत्तर लिखिए, वही है कार्यांतरा प्रादुर्भावाच्च शब्द स्पर्शवताम अगुणः। तो ये सूत्र क्या कह रहा है, इसका उत्तर हिंदी में लिखिए। पृथ्वी आदि द्रव्यों के सम्मिश्रण से पृथ्वी आदि द्रव्यों के सम्मिश्रण से उत्पन्न कार्य द्रव्यों में, फिर बोलता हूँ, पृथ्वी आदि द्रव्यों के सम्मिश्रण से उत्पन्न कार्य द्रव्यों में शब्द गुण के उपलब्ध न होने से, शब्द गुण के उपलब्ध न होने से शब्द गुण इस न होने से, फिर आगे देखिए, शब्द गुण स्पर्श वाले द्रव्यों का नहीं है। शब्द गुण स्पर्श वाले द्रव्यों का नहीं है। माने स्पर्श वाले द्रव्यों का ये शब्द गुण नहीं होता है, ये कह रहा है। ठीक है ना जी। तो शब्द गुण किसका होता है ये आगे बताएंगे। ये तो कह दिया जिसमें स्पर्श है उसका शब्द गुण नहीं है, तो किसका है आगे बताएगा। तो आगे सूत्र 26 में बोलिए, परत्र समवायात प्रत्यक्षत्वाच्च न आत्मगुणो न मनोगुण। देखो यहाँ पर कितना स्पष्ट कर दिया कि शब्द गुण आत्मा का भी नहीं है और मन का भी नहीं है। क्यों भाई, लिखिए प्रश्न। शब्द गुण आत्मा का भी नहीं है और मन का भी नहीं है, क्यों? शब्द गुण आत्मा का भी नहीं है
और मन का भी नहीं है। क्यों? ये प्रश्न हुआ। तो लिखिए, उत्तर लिखिए 26 का। सूत्र तो हो गया, प्लस सूत्र आएगा, सूत्र का अर्थ आएगा। तो सूत्र का अर्थ लिखिए 26 सूत्र, इसका अर्थ लिखिए, उत्तर 26 लिखिए। आत्मा से भिन्न वस्तु में, आत्मा से भिन्न वस्तु में शब्द संबद्ध होने से शब्द संबद्ध होने से शब्द गुण आत्मा का नहीं है। शब्द गुण आत्मा का नहीं है। और देखो, शब्द गुण आत्मा का नहीं है, ये हो गया। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा से भिन्न वस्तु में ये संबद्ध है, तो इसलिए यह आत्मा गुण तो नहीं है। हाँ, आगे लिखिए, लिखा रहा हूँ अभी। शब्द गुण आत्मा का नहीं है, और श्रोत्र इंद्रिय से सुना जाने के कारण, और श्रोत्र इंद्रिय से सुना जाने के कारण शब्द गुण मन का भी नहीं है। श्रोत्र इंद्रिय से सुना जाने के कारण शब्द गुण मन का भी नहीं है। शब्द गुण मन का भी नहीं है, माने श्रोत्र इंद्रिय या बाह्य इंद्रिय जी, इससे ये ग्राही है, ग्रहण होता है। तो जो शब्द गुण है वो श्रोत्र इंद्रिय से ग्रहण होता है, इसलिए मन का भी गुण नहीं है ये। तो न आत्मा का गुण है और न ही मन का गुण है। तो किसका गुण है भाई, ये प्रश्न आएगा। तो प्रश्न क्या होगा? हाँ, सप्त गुण किसका है और क्यों? शब्द गुण किसका है, इतना। हाँ, सूत्र 27 लिखो, शब्द गुण किसका है और क्यों? शब्द गुण किसका है और क्यों? ठीक है, तो उत्तर आएगा परिशेषात् लिंगम आकाशस्य। इस उत्तर 27 में इसका उत्तर दिया गया। तो सूत्र क्या कहता है, लिखो। 5 महाभूतों में आकाश बचा हुआ होने से, 5 महाभूतों में आकाश बचा हुआ होने से शब्द गुण आकाश का ही लिंग है। शब्द गुण आकाश का ही लिंग है। शब्द गुण आकाश का ही लिंग है। तो देखो, इसके पहले हमने पढ़ा था, ये पूरा हो गया, ठीक है। पहले क्या पढ़े थे? पृथ्वी का लक्षण आया था ना, पृथ्वी में कितने गुण पाए गए थे? 4। फिर अग्नि में 3, वायु में नहीं, अग्नि में 2, जल में 3। पृथ्वी में 4, जल में 3, अग्नि में 2, वायु में 1, आकाश में ऐसा कोई था नहीं। तो इसलिए अब आ रहा है कि आकाश में वो तो कुछ था नहीं, रूप नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, शब्द नहीं, स्पर्श नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्या बचा? शब्द गुण बचा। तो शब्द गुण किसी का और का तो है नहीं, इसलिए आकाश का ही शब्द गुण है। उसमें कहीं पर नहीं आया था, उसमें तो ये बता दिया था कि रूप रस गंध शब्द आकाश का गुण नहीं है। तो फिर उसका गुण है क्या? तो अब बता रहा है कि उसका गुण शब्द है। ठीक है, क्योंकि 5 महाभूतों में और कोई है नहीं जिसका गुण शब्द गुण हो, आकाश ही है बस, वही बचा हुआ है, इसलिए शब्द गुण आकाश का है।
ये सूत्र 27 हो गया आपका। अब सूत्र 28 बोलो। द्रव्यत्व नित्यत्वे वायुना व्याख्याते। तो इसका प्रश्न लिखिए। आकाश का द्रव्यत्व और नित्यत्व, आकाश का द्रव्यत्व और नित्यत्व किसके तुल्य समझना चाहिए? किसके तुल्य समझना चाहिए? ठीक है, तो उत्तर लिखो। द्रव्यत्व नित्यत्व वायुना व्याख्याते, ये उत्तर आया सूत्र में। इसका हिंदी लिखिए। सूत्रार्थ 28 लिखिए। आकाश का द्रव्यत्व और नित्यत्व, आकाश का द्रव्यत्व और नित्यत्व वायु के तुल्य समझना चाहिए। वायु के तुल्य समझना चाहिए। ठीक है, ये सूत्र 28 हो गया। अब सूत्र छोटे छोटे हैं, सूत्रार्थ भी छोटा छोटा है। सूत्र 29 बोलो। तत्वम भावेन। अब ये बात कही इसमें कि आकाश का द्रव्यत्व तो नित्यत्व तो वायु को तुल्य समझना चाहिए। तो अब अगला इसमें आ रहा है तत्वम भावेन, कि आकाश का स्वरूप एक है। भले सुनिए, है ना, फिर बाद बताऊंगा। आकाश का स्वरूप एक है, यह बात सत्ता के समान समझनी चाहिए। तो इसका प्रश्न बनेगा कि आकाश का स्वरूप एक है, यह बात किसके समान समझनी चाहिए? लिखो प्रश्न। आकाश का स्वरूप एक है, यह बात किसके समान समझनी चाहिए और क्यों? फिर बोलता हूँ। आकाश का स्वरूप एक है, यह बात किसके समान समझनी चाहिए और क्यों? ठीक है, हो गया। अब लिखो इसका उत्तर। तत्वम भावेन, सूत्र 29 अर्थ लिखिए। आकाश का स्वरूप एक है, यह बात सत्ता के समान समझनी चाहिए। बस सत्ता के समान जोड़ दो, उत्तर हो गया। आकाश का स्वरूप एक है, यह बात सत्ता के समान समझनी चाहिए क्योंकि देखिए, क्योंकि सत्ता के समान निरअवयव तथा भेद रहित होने से, क्योंकि सत्ता के समान निरवयव तथा भेद रहित होने से, मैं सत्ता के समान अवयव से रहित होने से और भेद से भी रहित होने से। ये हो गया सूत्र 29। देखो, सत्ता सर्वत्र एक है ना, सबकी सत्ता एक है। सत्ता माने है, तो सब में आप भी हैं, हम भी हैं, माइक भी है, वो भी है, वो भी है, ईश्वर भी है, प्रकृति भी है, जीवात्मा भी है। जो है, जो है सब में समान है। तो जैसे है सब में समान है, ऐसे आकाश भी सब में समान है। सर्वत्र आकाश फैला हुआ है, सभी में आकाश है, अंदर भी है, बाहर भी है। तो आकाश जो सत्ता के समान सब में एक है, क्योंकि वो अवयव से रहित है और भेद से रहित है। आकाश में कोई भेद नहीं होता है, वहाँ अलग आकाश हो, वहाँ अलग आकाश हो, ऐसा नहीं होता है। जैसे मिट्टी अलग अलग होती है, कहीं लाल मिट्टी, कहीं पीली मिट्टी, कहीं कैसी मिट्टी, कहीं कहीं कैसी मिट्टी। आकाश में ऐसा नहीं है, एक समान है सब जगह। ठीक है जी, ये सूत्र 29 हो गया। अब आ रहा है सूत्र 30। 29 कितनी जाएगा? 30 आएगा ना। आकाश एक ही क्यों है? बहुत सरल प्रश्न है। 30 है ना।
तो सूत्र 30 बोलिए पहले। शब्द लिंग अविशेषात विशेष लिंग अभावाच्च। ये सूत्र 30 है। इसका प्रश्न है आकाश एक ही क्यों है। हाँ जी, आकाश एक क्यों है। हाँ, एक ही क्यों है। यह सूत्र 30 का प्रश्न हुआ, आकाश एक ही क्यों है। तो उत्तर लिखो, आकाश का सर्वत्र एक ही लिंग। ये उत्तर लिख रहे हैं सूत्र 30 का। आकाश का सर्वत्र एक ही लिंग शब्दगुण पाया जाने से, आकाश का सर्वत्र एक ही गुण शब्दगुण पाया जाने से और शब्द से भिन्न अन्य लिंग के न पाए जाने से, और शब्द से भिन्न अन्य लिंग के न पाए जाने से आकाश एक ही है। ठीक है, ये हो गया सूत्र 30। इसका अर्थ, प्रश्न भी आ गया, उसका उत्तर भी आ गया। तो आकाश एक क्यों है, तो क्या कहा देखो, शब्दलिंग अविशेषात। ये जो शब्दलिंग है ना जी, शब्दगुण, ये सर्वत्र आकाश का एक ही तो लिंग है, और शब्द से भिन्न अन्य लिंग इसमें है ही नहीं। आकाश का एक ही लिंग है, क्या है, शब्द, और कोई लिंग इसमें नहीं है, किसी का लिंग शब्दगुण नहीं है, और आकाश का भी और कोई लिंग नहीं, बस एक ही लिंग है, शब्द। तो शब्द से भिन्न अन्य लिंग के न पाए जाने से आकाश एक ही है। ठीक है, ये हो गया सूत्र 30। अब अंतिम बचा, फिर यह आहनिक पूरा हो जाएगा। सूत्र 31 बोलो, तदनुविधानात् एक पृथकत्वं च इति। ये सूत्र 31 हो गया। अब सूत्र 31 क्या कह रहा है देखो, आकाश में एक पृथकत्व क्यों है, ये प्रश्न है। आकाश में एक पृथकत्व क्यों है। एक पृथकत्व मतलब सबसे भिन्न आकाश है, सबसे पृथक है, क्यों। तो प्रश्न एक ही है, आकाश में एक पृथकत्व क्यों है। उत्तर लिखो कि तद अनुविधानात् एक पृथकत्वम। उत्तर लिखो इसका है, आकाश के एकत्व का अनुसरण करने से ही, आकाश के एकत्व का अनुसरण करने से ही आकाश के एक पृथकत्व का, नहीं एकत्व का जी, आकाश के एकत्व का अनुसरण करने से आकाश में एक पृथकत्व भी है। आकाश में एक पृथकत्व भी है। तो ये एकत्व का अनुसरण करता है जी। आकाश के एकत्व का अनुसरण करने से आकाश में एक पृथकत्व भी है। ये आपका सूत्र 31 भी पूरा हो गया। इसके साथ में ये आहनिक भी पूरा हो गया। तो सार क्या निकला देखो, आकाश में एकत्व है और उसका तो ये अनुसरण करता है, आकाश में एकाकीपन है इसमें। तो जहाँ एकत्व होता है वहाँ एक पृथकत्व भी होता है, एक ही है तो सबसे अलग है, वो सीधी बात है। तो आकाश जो है एकत्व का अनुसरण करता है, इसलिए उसमें एक पृथकत्व है, वो सबसे अलग है, एक ही शब्द गुण उसका है बस, और कोई गुण उसमें है ही नहीं। ठीक है, युग सूत्र 31। अब यह आहनिक इसमें पूरा हुआ। ओम
शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।